पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भैउ प्रकाश कतहु तब नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाई। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालू बली मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्राता। हनुमान अंगद रन गाजे, आंख सुनत रजनी चर भाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे, उनकी आंख सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पटकही धरी धरनी, करही भालू कपि उधत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग जग धरी धरी खाई। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं, वहां मगर, सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ कर खा जाते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजही भालू बली मुख, रिपु दल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर वीर गरज रहे हैं। निशा जानी कपि जाऊ रिहानी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करी चितवा सबही, भई विगत श्रम बानर तबही। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलापति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे ये बानर श्रम रहित हो गए। वहां दशानन सचिव हंकारे, सब सन के ऐसी सुबट जे मारे। आधा कटकू कपि न संहारा, कहूँ बेगी का करिए विचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, बानरों ने आधी सेना संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी लो, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम्हें सीता हरियाणी, अस गुण हो ही न जाई बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरणाक्ष भ्राता सहित मधु के टब बलवान, जही मारे सोई अब तरे कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरणाक्ष को और बलवान मधु केटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप बल बन दहन, गुनागार धन बोध। शिव ब्रंची जहीं से वहीं, दासों कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान धन है, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। हरि हरि बैरून देहु विदेही, भजहूँ कृपा निधि परम सनी। ताके वचन मान समलागे, करिए मुँह करी जाही अभागे। अतः पैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुँह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भय सीने ते मरते हूँ तो ही, अब जनी ने देखा वैसी मोही। तेही अपने मन अस अनुमाना, बधियो चहते ही कृपा निदाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखाना। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठी गेहू कहते दुर्बाधा, तब सकोप बोले धननादा। कौतुक प्रात देखी है मोरा, करी है बहुत कहो का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी
करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुनी सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंग बैठावा, करत विचार बेहू बिनुसारा, लागे कपि पुनि चहूं द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया, उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कोपी नह दुर्घट कड़ू दे घेरा, नगर कलाहलु भयउ घनेरा, विविध धायुध धर निशिचर धाये, गढ़ तई पर्वत शिखर ढाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह से अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। ढाहे महीधर शिखर कुटिन, विविध विधि गोला चले, खैरात जिमी पविपात, गर्जत जनु प्रलय के बादले, मरकट विकट भट जूटक, कटत न लटत तन जल जल भई, गही सैल तही गढ़ पर चला वही, जय सो तह निसीचर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए, अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाथ सुनी श्रवण अस, गढ़ु पुनि छेका आई, उतर्यो वीर दुर्ग तई, सन्मुख चलो बजाई। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धनुवी सकल लोक विख्याता, कह नल नील दुबित सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आजू सब ही हठी मारूं ओही, जस कई कठिन बान संधानी, अतिशय क्रोध श्रवण लगी तानी। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संघान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपच्छ धावही बहु नागा, जह तह परत देखी यही वानर, सन्मुख होई न सबके दही अवसर। वह वाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़ते जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जह तह भागी चले कपिरीचा, बिसरी सब ही युद्ध कई इच्छा, सो कपिवालु ने रन में देखा, की नहीं सी जही ने प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दस दस सर सब मारे सी, परे भूमि कपि वीर, सिंहनाद करी गर्जा, मेघनाथ बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुध कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धाऊ काला, महासेल एक तुरत उपारा, अति से मेघनाथ पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पत्थर फाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। आवत देखी गेऊ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरमु सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल
का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घननादा, नाना भांति करे सी दुर्वादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, को तो कहीं प्रभु काटी निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।